गांव देवपुर के बाहरी हिस्से में एक पुराना लेकिन मजबूत मकान था। वहीं रहते थे रामलाल और श्यामलाल, दो सगे भाई। बचपन से ही दोनों का साथ ऐसा था कि पूरा गांव उनकी मिसाल देता था। एक दुकान, सब कुछ साझा था। पिताजी का कहना था, दोनों मिलकर चलाओगे तो बरकत बनी रहेगी। समय बीता, दोनों की शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। जिम्मेदारियां बढ़ी और साथ ही बड़ी छोटी छोटी बातों पर नोक-झोंक। कभी खेत में पानी देने को लेकर तकरार हो जाती, तो कभी दुकान के मुनाफे के बंटवारे पर बहस छिड़ जाती। शुरुआत में इन झगड़ों को माँ संभाल लेती थी, लेकिन उनके गुजरने के बाद हालात बिगड़ते चले गए। एक दिन श्यामलाल ने कहा, भाई साहब, अब और नहीं, बंटवारा कर लो। रामलाल को भी अब ये समझ आने लगा था कि जब साथ रहकर मन दुखी हो तो अलग हो जाना ही बेहतर होता है। दोनों भाइयों ने पंचायत बुलाई। गांव के बुजुर्ग, जिनमें चौधरी हरनाम सिंह भी थे, बैठाए गए। चौधरी जी ने पूछा, रामलाल, श्यामलाल, क्या वाकई बंटवारा चाहते हो? दोनों ने सिर झुकाकर हाँ कर दी। बंटवारा शुरू हुआ। खेतों की माप जोख हुई। घर के आंगन के बीच दीवार खड़ी करने का निर्णय लिया गया। दुकान को भी दो हिस्सों में बांटने की बात आई, पर सवाल उठा, मकान के बीच कैसे बांटोगे? रसोई, आंगन, कुआं? रामलाल बोला, जैसा उचित लगे बांट दीजिए, मैं कोई झगड़ा नहीं करूंगा। श्यामलाल भी बोला, मुझे भी न्याय मंजूर है। कई घंटे चले इस विवाद के बाद फैसला हुआ, आंगन को बांटने के लिए एक दीवार खड़ी की जाएगी। कुएं को दोनों समय बांटकर इस्तेमाल करेंगे और रसोई भी बारी बारी से प्रयोग होगी। चौधरी हरनाम सिंह ने अंतिम शब्द कहे, याद रखना, संपत्ति बांट सकते हो, पर भाईचारा मत बांटना। खून का रिश्ता अगर एक बार टूट गया तो उसे जोड़ना मुश्किल है। बंटवारा हो गया। दीवार खड़ी कर दी गई। आंगन, जो कभी बच्चों की किलकारियों से गूंजता था, अब दो टुकड़ों में बंटा नजर आता। कुएं पर भी अब समय तय कर दिया गया था। सुबह रामलाल के परिवार का समय, दोपहर के बाद श्यामलाल का। शुरू में दोनों परिवारों ने एक दूसरे से दूरी बना ली। त्योहारों पर भी अलग अलग पकवान बनते, दीपक भी अलग अलग जलते, पर दिलों में कहीं न कहीं एक टीस रह गई थी। एक दिन सावन के महीने में गांव में भयंकर बारिश हुई। रात को बिजली कड़कने लगी। अचानक खबर आई कि गांव के पास वाले बांध में दरार आ गई है, बाढ़ का खतरा है। गांव के कई लोग अपने अपने सामान समेटने लगे। रामलाल के घर की दीवारों में सीलन पहले से थी। अचानक दीवार का एक हिस्सा गिरा और रामलाल का छोटा बेटा गोलू उस मलबे के नीचे दब गया। चीख पुकार मच गई। रामलाल और उसकी पत्नी भागे, लेकिन मलबा भारी था। तभी श्यामलाल दीवार फांद कर दौड़ा आया। उसने बिना सोचे समझे मलबा हटाना शुरू कर दिया। रामलाल भी रोते हुए मदद करने लगा।
कुछ ही पलों में गोलू को बाहर निकाला गया। वह बेसुध था, लेकिन सांसें चल रही थीं। श्यामलाल ने चिल्लाते हुए कहा, जल्दी बैलगाड़ी लाओ, अस्पताल ले चलो। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए। श्यामलाल और रामलाल मिलकर गोलू को अस्पताल ले गए। उस रात जब अस्पताल के बाहर दोनों भाई बैठे थे, रामलाल ने श्यामलाल का हाथ पकड़ लिया और फफक पड़ा, भाई, दीवार तो हमने घर में खड़ी कर ली थी, पर दिलों के बीच जो दीवार खड़ी हो गई थी, उसका क्या? श्यामलाल की आंखों में भी आंसू थे। वह बोला, भाई, मकान बांटने से रिश्ते नहीं बनते। तुझे कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। सुबह तक गोलू को होश आ गया। डॉक्टर ने कहा कि अब कोई खतरा नहीं है। दोनों भाई एक साथ भगवान का धन्यवाद करने लगे। जब गांव लौटे तो रामलाल ने पहली बात कही, भाई, दीवार गिरा दे। श्यामलाल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई, अब कोई दीवार नहीं चाहिए। अगले दिन गांव के लोगों के सामने दीवार को तोड़ दिया गया। बच्चे फिर से पूरे आंगन में खेलते दिखाई दिए। रसोई फिर से एक हो गई। कुएं का पानी फिर से सबका साझा बन गया। चौधरी हरनाम सिंह ने दूर से देखा और मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, सच्चे रिश्ते चाहे कितनी भी मुश्किलों से गुजरें, अंत में प्रेम ही उन्हें जोड़ता है। रामलाल और श्यामलाल ने अब तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, झगड़ा नहीं करेंगे। यदि कोई समस्या आएगी तो बैठकर प्रेम से हल निकालेंगे। गांव में फिर से मिसाल दी जाने लगी। देखो रामलाल और श्यामलाल को, जिनके बीच दीवारें भी टिक नहीं पाई।